डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय हिंदी का वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 माँ। आज हम माँ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप अभी तक माँ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर माँ से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप पुराने हैं तो आप भी बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। माँ के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। अगर आप कहानी पढ़े हैं माँ तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं कहानी पढ़े हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें और इसका एक नोट्स बुक जरूर बनाएं ताकि आप सभी को एग्जाम के समय ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए चलते हैं इस प्रश्न का आंसर पे। है इस प्रश्न का आंसर, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में बहुत फर्क था। यानी माँ का जो व्यवहार था और उनके परिवार का जो सदस्य थे उनके व्यवहार में बहुत फर्क था। मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल है। मंगू क्या है? जन्म से गूंगी और पागल है, फिर भी माँ उससे बहुत प्रेम करती है। माँ उसे क्या करती है? बहुत प्रेम करती है। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 और संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 और संतानें थी। मंगू अपने भाइयों के बेटों के साथ रहती थी। मंगू अपने भाइयों के बेटों के साथ रहती है और बच्चे अपनी दादी का प्यार पाना चाहते थे। बच्चे क्या चाहते थे? बच्चे को लगता था कि उसकी दादी का प्यार मिले, परंतु वह सारा दिन मंगू की देख रेख में लगी रहती थी। सारा दिन किसकी देख रेख में लगी रहती थी? मंगू की देख रेख में लगी रहती थी, जिसे देखकर उसकी बहुएं अपने सास से झगड़ा कर लेती थी। बहुएं क्या कर लेती थी? झगड़ा कर लेती थी और मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने को बोलती थी और वो इलाज के पक्ष में नहीं रहती थी। लेकिन जो माँ थी वह इलाज के पक्ष में नहीं रहती थी। बस यही है कि मंगू के प्रति माँ का प्यार बहुत अनोखा था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का प्यार उतना नहीं था। लेकिन फिर वह उनके बारे में सोचती थी कि अगर वो मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? जो मंगू थी वो जो मंगू की जो माँ है मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती करना नहीं चाहती थी? विचार करके आपका VVI क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन देखिए यहाँ VVI है, ये भी क्वेश्चन क्या है? VVI है। तो VVI क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि एग्जाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम ला सके। और चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता था कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। विचार करें, जो उसकी माँ थी मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। विचार करें कि ये बहुत ही VVI है क्योंकि अभी तक प्रश्न को 5 बार पूछा जा चुका है। कितने बार पूछा जा चुका है? 5 बार पूछा जा, ये बहुत VVI प्रश्न है। चलिए देखते हैं। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी, है ना। जो अस्पताल की जो व्यवस्था के बारे में जो माँ सुनी थी उसे देखकर मंगू की माँ मन ही मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। यानी वो कहती थी कि जो अस्पताल है वो गौशाला के समान है। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। मंगू खाना खिलाने पर ही खाती थी। मेरे मंगू इतना लाचार थी कि मंगू खुद खाना भी नहीं खाती थी, मंगू को खाना खिलाना पड़ता था। और माँ को विश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स सभी अपना अपना काम देखेंगे।
देखेंगे, यानी अपना अपना काम देखेंगे, वो मंगू का इलाज सही ढंग से और देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे। मेरी बेटी मंगू का नहीं, यानी उनको लगता था कि वो लोग अपना ही देखभाल करेंगे, अपना अपना काम देखेंगे, मेरी बेटी मंगू का देखभाल नहीं करेंगे। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी, है ना, मंगू को क्या भर्ती करना नहीं चाहती थी। चलिए, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है कुसुम के पागलपन में सुधार देख कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, VVI है लेकिन उतना VVI नहीं है, फिर भी आप इस प्रश्न को एक बार जरूर देखें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में सहायक हो सके। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की है। क्या है? कुसुम जो है एक पढ़ने लिखने वाली लड़की है। एक दिन वह अचानक पागल जैसी आचरण करने लगती है। क्या करने लगती है? पागल जैसा आचरण करने लगती है। उसे टट्टी पेशाब का भी ध्यान नहीं रहता है। उसको टट्टी और पेशाब का भी ध्यान नहीं रहता है। कुसुम को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। कुसुम कहाँ भर्ती करा दिया जाता है? अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। डॉक्टर, नर्स आदि की देखरेख में कुसुम धीरे धीरे क्या होने लगती है? ठीक होने लगती है। कुसुम ठीक होने पर घर आती है। कुसुम कहाँ आती है? घर आती है। सभी लोग उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। सभी लोग उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं। माँ जी उससे विशेष रूप से मिलती है। माँ जी जो है ना, उससे विशेष रूप से मिलती है। कुसुम की बातों से माँ का हृदय बदल जाता है। यानी कुसुम जो अपनी बातें बताती है हॉस्पिटल के, अस्पताल के बारे में, उससे उस माँ की क्या है? हृदय है जो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है और उन्हें अस्पताल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, यानी विश्वास उत्पन्न हो जाती है। फिर परिवार और समाज के कहने पर माँ जी अपने बड़े पुत्र के पास पत्र भेजा और पत्र मिलते ही बड़ा पुत्र आ गया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर माँ जी घर लौट आती है ना। यानी जब कुसुम जब पागल होकर ठीक हो सकती है तो माँ को लगा कि मेरी बेटी ने मंगू क्यों ठीक नहीं हो सकती है, और परिवार का, माँ का, परिवार का और समाज का प्रतिक्रियाएं इस प्रकार उत्पन्न हुई जो आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 कहता है माँ कहानी के शीर्षक सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस मतलब कि जो इस कहानी का नाम माँ रखा गया है, शीर्षक माँ रखा गया है, क्या वह सही है? इस पर विचार करें। देखिए, माँ कहानी का शीर्षक सार्थक है क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र माँ जी हैं। मुख्य पात्र कौन है? माँ जी हैं। जन्म से गूंगी और पागल बेटी की सेवा तन मन से करती है। माँ जो है, जो जन्म से गूंगी पागल बेटी की सेवा तन मन से करती है। वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है। वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है। पढ़ने लिखने वाली कुसुम जब पागल हो जाती है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुसुम को कहाँ भर्ती कराया जाता है? अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिर कुसुम के ठीक होने पर, लोगों के कहने पर माँ जी भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती है। कहाँ भर्ती करवा देती है? अस्पताल में भर्ती करवा देती है, किंतु माँ भी स्वयं पागल हो जाती है। अतः इन सभी तर्कों से स्पष्ट होता है कि माँ कहानी शीर्षक सार्थक है। माँ कहानी शीर्षक जो है सार्थक है ना। यानी पूरा कहानी किसके? माँ के इर्द गिर्द घूम रहा है। माँ और संतान की, संतान कौन है? मंगू। पूरा मंगू के प्रति इतना प्रेम करती है कि मंगू को जब अस्पताल में भर्ती करवाती है तो वो भी पागल हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। माने जो कर्मचारी है व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, इस पर विचार करें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं। क्या है? संवेदनशील है, मतलब उनमें संवेदना है। अस्पताल के कर्मचारियों का काम मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार करना और सेवा करना है ना? उसका क्या काम है? अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं उन मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करना और सेवा करना। किंतु इस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। व्यवहार कुशल के साथ साथ क्या है? संवेदनशील है। अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं। अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं। मंगू को जब माँ जी अस्पताल में भर्ती करती है तो माँ जी रोने लगती है। माँ जी को रोते देख कर डॉक्टर मेटर्न परिचारिका मन होता नर्स, परिचारिकाओं के हृदय भर जाते हैं। क्या होते हैं? परिचारिकाओं के भी हृदय भर जाते हैं। जब माँ जब उसकी रोती है, मंगू की माँ, तो सभी का हृदय क्या होता है? भर जाता है। एक नर्स मंगू को अपनी बेटी मानने लगती है। एक नर्स कहती है कि मेरी बेटी है। अतः इससे पता चलता है कि अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं, यानी कार्यकुशल भी हैं और संवेदनशील हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। साथ ही साथ नोट्स बुक जरूर बनाएं। नोट्स बुक पर बनाकर नोट्स बुक से पढ़ाई करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखा जाए। 6 में कह रहा है, माँ कहानी का सारांश लिखे। देखिए माँ कहानी का सारांश लिखना। सारांश लिखने का मतलब होता है, अगर आप बुक पढ़े हैं, अगर आप किताब पढ़े हैं वर्णिका भाग 2 और इस माँ कहानी पढ़े हैं तो आप इसका सारांश अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर, माँ कहानी पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी हैं। और जो कहाँ के? गुजरात के हैं। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से भी आपका क्लियर होगा। चलिए, इस कहानी में उन्होंने माँ की ममता का सजीवात्मक चित्रण किया है। इस कहानी में ईश्वर पेटलीकर ने माँ की ममता का सजीवात्मक चित्रण किया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी को जिस तरह पाल पोस रही है वह अकथनीय है। उसके बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। अपनी सारी खुशियां उन्होंने अपनी बेटी की खुशी में ही दिखती है। यानी मंगू की माँ की जितनी भी खुशी है वो सब उसकी बेटी में ही दिखती है। मंगू के अलावा बेटा बेटी पोता पोती होते हुए भी वह पूरी तरह मंगू पर ही समर्पित है। किस पर समर्पित है? मंगू पर समर्पित। यह देखकर उसकी बहुएं गुस्सा भी करती थी तथा मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने को बोलती थी, पर उसकी माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने से डरती थी। परंतु जो मंगू की माँ थी वो अस्पताल में भर्ती करवाने से डरती थी, क्योंकि उन्हें डर होता था कि अस्पताल के कर्मचारी इसकी सही देखभाल नहीं कर सकते। उन्हें मंगू के माँ को डर था कि अस्पताल के कर्मचारी सही से देखभाल नहीं करते और मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला का दर्जा भी दे देती है और कहती है कि वो तो गौशाला है अस्पताल। परंतु कुसुम की तबीयत ठीक होने पर और गांव के लोगों की बात को सुनकर माँ जी, क्या होगा यहाँ पर लिखा है, माँ जी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कर देती है, यानी भर्ती करवा देती है। इस तरह से माँ कहानी का सभी प्रश्न समाप्त हुए। देखिए सब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आता, आप उसको सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन का बटन आएगा, घंटे का बटन आएगा, उस घंटे के बटन को जरूर दबाएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप,
टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9117808114 9117808114 पर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप में करें, आपको यहाँ से पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।